Good morning, everyone. I am R.K. Patak. Today, I am going to start first use of SRM. तो ये सिंपल यूजेज हैं। तो इसका सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है आपका SRM। कौन सा? एज आर और एम, AMM। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम डाल लेते हैं जय श्री कृष्णा, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए भगवान का नाम लेना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, कोचिंग का नाम तो आपको पता ही है मेरे का, द लैड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, द लैड्स इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस। तो इज़ारा में आपका पहला प्रयोग, तो ये ग्रामर का सबसे बेसिक यूज होता है जिसको सीखना बहुत आवश्यक होता है। तो इसकी सबसे पहली चीज़ है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि इसमें जो है कि पहचान क्या है सेंटेंस की, इसकी मतलब इस यूज की। तो इसकी जो पहचान होती है, पहचान को हम बोलते हैं हिंट। हिंट होती है इसकी आपका है, आपका हो और आपका हूँ। एक इसमें होता है होता है और आपका होती है और होते हैं भी बोल सकते हैं, ETC। जैसे सेंटेंस आपके होते हैं आपका, जैसे मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, वे चालाक हैं, बर्फ़ ठंडी होती है। मतलब ये है कि इसमें मेन वर्ब नहीं होती। मेन वर्ब आपका जैसे गो, कम, रीड, टीच, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो एक चीज़ ये होती है HV। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, H फॉर हेल्पिंग, B फॉर वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो वही हो जाएगी जिसको हम पढ़ रहे हैं, इज, आर और एम। अब बात आती है कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का और एम का कहाँ प्रयोग करेंगे। तो इसमें H ही मीन्स ऑल रखा, नो सी और इट निर्जीव वस्तु होती है। एंड, ये एंड का साइन है। और नेम, नेम का मतलब है जैसे यहाँ पे राधा मोहन श्याम आते हैं, उनसे मतलब है। तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें इसका प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है हिंदी में एक वचन। ठीक है, अब आता है आपका बहुवचन, यू, बी, दे, इनके साथ कर दें हम आर। ठीक है, आर का ये आते हैं तुम्हारे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब होता है आपका बहुवचन, PLURAL। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट होता है आपका आई। आई ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो ये अपना एक अलग लगता है, आई के साथ एम आते हैं। ठीक है, तो जैसे तो मैं बता चुका हूँ इससे पहले, ऐसे ही, एच ही का मतलब होता है वह, यह आदमी और लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं केवल लिख लेता हूँ लड़का यहाँ पे, ही वह लड़का। और सी मीन्स भी होता है वह, ये प्रयोग किया जाता है लड़की के लिए, लड़की यानी कि स्त्रीलिंग जो होती है। ठीक है, और इट मीन्स तो आपको बताइए यह होता है। ठीक है, और यू मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका तुम। और WBB मीन्स क्या होता है आपका हम। और THE दे, दे मीन्स होता है वे। और आई मीन्स होता है आपका मैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब बात करेंगे इसके, यानी कि अब हमें कैसे पता चलेगा इसको बनाएंगे कैसे टेंस को। तो एक चीज़ होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनाने का नियम, यानी रचना किसी भी चीज़ की। तो STRUCTURE। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की स्पेलिंग होती है SUBJECT, लेकिन मैं इसमें अक्सर करके SUB लिखता हूँ। ठीक है, HB आ गई, उसके बाद HB के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें वर्ब तो होती नहीं है, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आता है आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है OW। OW मीन्स O फॉर अदर और W फॉर वर्ड्स। ठीक है, और तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब लेना पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जो। तो पहला एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, वह खुश है, वह खुश है। तो वह की क्या होती है ही के साथ क्या लगाते हैं एज। और खुश की क्या होती है हैप्पी, ही इज हैप्पी। ठीक है, और दूसरा आपका दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने,
जैसे राधा राधा तैयार है। तैयार की होती है आपका रेडी। तो राधा तो नाम है, और नाम के साथ मैंने पहले क्या बताया था कि नाम के साथ आपका क्या आता है, नाम के साथ आता है आपका एज, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ राधा के साथ भी एज आ जाएगा यहाँ पे। तो राधा एज, और तैयार की होती है तुम्हारी रेडी, READY। ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम नाराज हो। तुम नाराज हो। तुम की यू होती है, और यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, और नाराज की होती है ANGRY, एंग्री मीन्स नाराज। इनका ध्यान रखना, इसमें अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 4, बे घर पर हैं। तो बे की होगी दे, और दे के साथ होता है आर, और घर पर होता है एट होम। तो यहाँ पे एट का प्रयोग क्यों इसलिए किया, एट यहाँ पे प्रपोजिशन है, तो एट का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि ये प्रपोजिशन है, और इस तरह अवस्था में जो चीज़ होती है वहाँ पे एट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये अफर्मेटिव था, यानी पहला वाला ये होते हैं ना आपके 6 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव। तो ये हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो गया। उसके बाद होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं हम लोग नकारात्मक। नकारात्मक इसका मतलब होता है जिसमें नहीं आता हो। क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें नहीं आता हो। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, वो सेम पहले की तरह आपका कि हम इसमें सब्जेक्ट लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद प्लस HV, और नोट हमेशा HV के बाद ही आता है, नोट लगा दिया। और यहाँ भी वही कहानी हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट हो गया OBJECT, और आपका अदर वर्ड हो गया। ठीक है। अब कुछ नहीं, बस इसमें नहीं लगाना है HV के बाद, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। और थोड़ा जैसे हम बीमार नहीं और हैं, हम बीमार नहीं हैं। तो हम की क्या होती है, बी होती है WB, बी के साथ आर होता है, मैंने ऊपर बता दिया था, नहीं की नोट, और बीमार के एल मतलब आई, या सिक कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है। अब जरा इसका पेज पढ़ते हैं, आपका दूसरा पेज लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव का दूसरा, मोहन अमीर नहीं है। मोहन अमीर नहीं है। तो मोहन तो नाम है, तो मोहन की स्पेलिंग हो जाएगी आपका MOHAN। तो मोहन एज लगा दी, क्योंकि सिंगुलर के साथ एज लगाते हैं, नहीं की नॉट, और अमीर की होती है आपका रिच। ठीक है। RICH रिच होती है। तो अब इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा मित्र बहादुर नहीं, बहादुर तो अच्छा वर्ड है। मेरा मित्र कमज़ोर नहीं है। मेरा मित्र कमज़ोर नहीं है। तो मेरा मित्र कमज़ोर नहीं, मेरा की क्या है, माई, मित्र की फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे ना आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने जो है कि मेरा में माई पे ले लिया, फ्रेंड उसके बाद ले लिया, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है ये प्रोनाउन है, और मित्र क्या नाउन है। तो जहाँ नाउन प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका प्रयोग भी एक साथ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो माई फ्रेंड इज नॉट, कमज़ोर की होती है वीक, WEAK। ठीक है। तो आज मैं वीडियो में नेगेटिव तक ही बता रहा हूँ, और आप इसका देखना ध्यान से। उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो में नेगेटिव इंटरोगेटिव से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। और चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए और हम सब के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।